27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की एक रैली के दौरान अचानक भारी भीड़ में भगदड़ मच गई और इस भयावह घटना में अब तक 38 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिससे यह केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं बल्कि विजय के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। घटना के दौरान उपलब्ध वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि विजय ने भाषण रोककर लोगों को पानी बांटा, एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की अपील की और खोई हुई बच्ची की तलाश में सक्रिय हुए। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी भीड़ और सुरक्षा के कमजोर इंतजामों के बीच रैली का आयोजन किस स्तर की तैयारी के साथ हुआ? आयोजनकर्ता, पार्टी और स्थानीय प्रशासन ने कितनी जिम्मेदारी निभाई और क्या चेतावनी संकेत पहले से मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? मीडिया और विपक्ष ने तुरंत इस घटना पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री ने जांच आयोग की घोषणा की और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा घोषित किया, लेकिन राजनीतिक और नैतिक दबाव अब विजय पर सीधे पड़ रहा है, क्योंकि अगर आयोग या न्यायालय यह तय करता है कि रैली में लापरवाही हुई तो उनकी जिम्मेदारी स्पष्ट होगी और जनता का विश्वास हिल सकता है। विजय का राजनीतिक सफर अभिनेता से नेता बनने का था, जहां उनके स्टार पावर और फैन बेस ने उन्हें जननेता की छवि दी, लेकिन राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और जनता की सुरक्षा के मामले में कमजोरी उनके सामने बड़े जोखिम पैदा कर रही है। और यदि आगामी चुनावों में उनकी पार्टी कमजोर प्रदर्शन करती है या उनके संगठनात्मक ढांचे में कमजोरी आती है तो विरोधी दल और मीडिया लगातार उनका मजाक उड़ा सकते हैं। राजनीतिक विरोधियों के लिए या यह मौका उनके खिलाफ हथियार बन सकता है, क्योंकि जनता का गुस्सा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और विरोध रैलियां लगातार बढ़ सकती हैं। और यदि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा, स्वास्थ्य सहायता या न्याय नहीं मिला तो ये जनता में स्थायी अविश्वास पैदा करेगा। इसके परिणाम स्वरूप विजय के सामने 3 मुख्य खतरे। पहला, जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास टूटना, जिससे आगामी चुनावों में हार। दूसरा, कानूनी और नैतिक जवाबदेही पर प्रश्न उठना। तीसरा, पार्टी संगठन और स्थानीय नेतृत्व कमजोर होना, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ना, और ये सभी मिलकर उनके राजनीतिक करियर को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि विजय का करियर यहीं खत्म होगा, क्योंकि राजनीतिक पुनरुद्धार के उदाहरण मौजूद हैं, बशर्ते वे तुरंत और प्रभावी कदम उठाएं। बचाव के लिए उन्हें तत्काल सार्वजनिक माफी, मृतकों के परिजनों से मिलकर मुआवजा सुनिश्चित करना, न्यायिक जांच में पूर्ण सहयोग देना, दोषियों की पहचान करना, प्रभावित इलाकों में मेडिकल सहायता और राहत कार्यक्रम चलाना, संगठनात्मक मजबूती बनाना और जनता के साथ पारदर्शिता दिखाना आवश्यक है। यदि यह सब किया गया तो जनता का भरोसा लौट सकता है, उनके स्टार समर्थक बने रह सकते हैं और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने रक्षात्मक रुख अपनाया, जवाबदेही से पल्ला झाड़ा या प्रभावितों को अनदेखा किया तो करूर घटना उनके राजनीतिक करियर का निर्णायक मोड़ बन सकती है। इसलिए करूर रैली भगदड़ सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि विजय के नेतृत्व, जिम्मेदारी और नैतिक उत्तरदायित्व की परीक्षा है। और उनका अगला कदम यह तय करेगा कि यह संकट अस्थायी रहेगा या उनके राजनीतिक सफर का अंत लिख देगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।